देखिए पार्ट 1 के मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डी मोवरस थ्योरम। और डी मोवरस थ्योरम का जो थ्योरी का प्रूफ है वो प्रूफ साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला लेक्चर में। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ते हैं कि आपका हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी असाइंड रूट ऑफ ए क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स और रियल बाय डी मोवरस थ्योरम। जैसे समझाते हैं क्या है, मान लीजिए कि कहा जाए कि एक का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक का, तो आप कहिएगा +1 या -1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +2 या -2, हाँ या नहीं। तो ये तो आप स्क्वायर रूट बड़ी आसान से निकाल देते हैं, लेकिन इसी तरह से जब ज्यादा पूछे, जैसे क्यूबिक रूट हो जाए या आपका कितना हो जाए 1/4 हो जाए, इस तरह से जब पूछेगा, या 1/nth रूट आपको निकालना है, ऐसे केस में आपको मदद किसका लेना पड़ेगा, तो डी मोवरस का। समझ गए, ऐसे केस में डी मोवरस का आपको मदद लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे स्क्वायर रूट में को मान मिलता है, 2 गो। समझ गए, तो आपका यदि 1/4 रहे तो के गो मान मिलेगा, 4 गो मिलेगा। 1/n रहेगा तो को मान मिलेगा, n आपको वैल्यू मिलेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं समझने का। जैसे देखिए आपका क्या है, कहता है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पे पावर 4 इक्वल टू 1, x पे पावर 4 इक्वल टू 1। समझ गए, इसका हम लोगों को सारा रूट्स निकालना है। समझ गए, हम लोगों को क्या करना है, सारा रूट्स निकालना है। समझ गए, देखिए कैसे इसको रूट्स निकालेंगे। कितना पावर है, 4 पावर है तो के को वैल्यू मिलेगा, 4 वैल्यू मिलेगा। 4 वैल्यू का मान निकालना है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, 1 पे पावर 1/4 बराबर व्हाट, के गो रूट्स मिलेगा, ये भी हो जाएगा ना। तो को गो रूट्स मिलेगा, 4 गो रूट्स मिलेगा, वो चीज आपको निकालना है। तो x पे पावर 4 बराबर क्या दिया हुआ है, 1। याद कीजिए, तो हम लोग पढ़े थे, देखिए 1 के लिए पढ़े हैं, 0 के लिए पढ़े हैं, i के लिए पढ़े हैं, -i के लिए पढ़े हैं। 4 गो लिखवाए थे ना जी, 4 गो लिखवाए थे। देखिए क्या क्या लिखवाए थे, जब 0 रहे तब हम लोगों को क्या लेकर आगे बढ़ना है, 1 रहे तो क्या लेकर बढ़ना है, i रहे तो क्या लेकर बढ़ना है, -i रहे तो क्या लेकर बढ़ना है, बताइएगा। तो 1 रहेगा तो क्या लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये लिखवाए हैं, उस दिन 10 गो पॉइंट लिखवाए थे ना, 10 पॉइंट में 4 पॉइंट आपका यही था। समझ, उस 10 में 4 पॉइंट यही था। इसमें हम लोग लेकर बढ़ते हैं cos 0 + i sin 0। देख लीजिएगा, इसमें cos 0 + i sin 0 लेकर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, क्योंकि cos 0 कितना हो जाता है, 1, और sin 0 तो 0। लेकिन आपको जनरल वैल्यू लेकर चलना, ये एक वैल्यू मिला ना, जनरल वैल्यू लेकर चलने के लिए x पे पावर 4 बराबर cos 2n पाई का मल्टीपल यदि आप यहां पर जोड़ देते हैं तब भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2n पाई का मल्टीपल जोड़ दीजिएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2n पाई यानी कि 2 पाई का मल्टीपल जोड़ने से आपको क्या होता है, फिर उसी क्वाड्रेंट में चला जाता है, हाँ या नहीं, फिर उसी क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो 2n पाई भी आप इसको लिख सकते हैं। 0 में जोड़िएगा तब फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आपका क्या हो गया, अब x बराबर आप लिखिएगा cos 2n पाई + i sin 2n पाई, और पावर में कितना हो गया, 1/4। पावर में कितना हो गया, 1/4। तो x बराबर पावर उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos 2n पाई/4 + i sin 2n पाई/4। जहां पर n बराबर क्या होगा, तो 4 पावर है तो 4 गो वैल्यू होगा, के गो वैल्यू, 4 वैल्यू, n बराबर 0 1 2 3। जब भी स्टार्ट कीजिएगा कहां से, 0 से, कहां से शुरू कीजिएगा, 0 से, तो 4 वैल्यू होगा। तो 4 वैल्यू में 0 1 2 3, तो 4 वैल्यू हो गया ना जी,
4 मान आपका निकल गया, समझ गए। अब देखिए यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको x बराबर क्या मिल गया बोलिए तो, cos n पाई बाय 4 प्लस आई साइन, मैं 4 नहीं ना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब एक एक वैल्यू रखिए, तो आपका x1 बराबर कितना हो जाएगा, x 4 मान मिलेगा, x1 बराबर आप n के जगह क्या पुट कीजिएगा 0, ऐसे लिखिएगा पुट n बराबर 0, तो 4 वैल्यू मिलेगा, तो पहला का नाम क्या दे दीजिए x1 दे दीजिए, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा cos 0 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 0 पाई बाय 2, यानी कि cos 0 प्लस आई साइन 0 1, यानी कि x1 बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। पुट कीजिए, पुट n बराबर 1, इसका नाम दे दीजिए x2, रूट का नाम दे दीजिए x2, तो क्या रखिएगा 1 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, cos 90 डिग्री कितना 0, साइन 90 डिग्री 1, यानी कि i मिलेगा i, यानी कि x2 बराबर क्या मिल गया i। पुट n बराबर 2, n बराबर आप क्या पुट कीजिए 2, तो 2 2 खत्म हो जाएगा, cos पाई i साइन पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा x3 बराबर cos पाई प्लस i साइन पाई, cos 180 प्लस 0 माइनस cos 0 माइनस 1, साइन 180 प्लस 0 माइनस साइन 0 खत्म -1, यानी कि x3 बराबर कितना हो गया -1, x3 बराबर क्या हो गया -1। पुट कीजिए n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3, तो आपको x4 बराबर क्या मिलेगा cos 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस कितना, नहीं 2 पाई का 3 रखे हैं, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। अब देखिए तो कितना मिला x4 इक्वल टू 270, cos 270 प्लस 0 साइन 0, साइन 0 कितना 0, ये तो खत्म हो गया, साइन 270 प्लस 0 माइनस cos 0 -1 माइनस आई, क्या हो जाएगा माइनस आई मिल गया, समझ गया माइनस आई। कहने का मतलब है कि x पे पावर 4 बराबर 1, दैट इज x बराबर 1 पे पावर कितना 1/4, देन रूट्स आर कितना मिलेगा 1 -1 i माइनस आई, समझ गए। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। जाएंगे आप लोगों को, दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार आपसे बताऊं कैसे, दिल में राज छुपा है दिखाऊं कैसे, हो गया है प्यार आपसे बताऊं कैसे, दुनिया कहती है मत लिखो नाम दिल पर, दुनिया कहती है मत लिखो नाम दिल पर, जो नाम है दिल में उसे मिटाऊं कैसे, जो नाम है दिल में उसे मिटाऊं कैसे। कहां छोड़कर जाएंगे आप लोगों को। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब nth रूट ऑफ यूनिटी, समझ गए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। इसके लिए क्या कीजिएगा देखिए तो कहने का मतलब लेटिए, लेट x पे पावर n बराबर कितना 1, कहने का मतलब है x बराबर 1 पे पावर कितना 1/n, यही आपका हो गया nth रूट ऑफ यूनिटी, समझ गए। और बताइए तो वैल्यू कितना मिलेगा, वैल्यू आपको मिलेगा n, समझ गए, जितना पावर है उतना आपको क्या मिलेगा वैल्यू मिलेगा। अब आप एक बात बताइए कि x बराबर 1 के जगह पे क्या लिखिएगा cos 0 प्लस
आई साइन 0 पावर 1/n। आपको जनरल वैल्यू चाहिए तो क्या जोड़ना पड़ेगा, cos 2r पाई जोड़ दीजिए प्लस 0 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस 0, इस पे पावर कितना 1/n। समझ गए, कहने का मतलब x बराबर cos 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n, जहां पर वेयर r बराबर क्या होगा 0 1 2 3 कहां तक, n-1 तक, क्योंकि n वैल्यू चाहिए ना, तो 0 से शुरू किए हैं तो n-1 तक आएगा। ठीक, तो रूट्स क्या हो जाएगा, लिखिएगा सो रूट्स आर यदि आप 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, cos 0 प्लस आई साइन 0, हाँ या नहीं, 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n, 2 रखिए तो cos 4 पाई बाय n प्लस आई साइन 4 पाई बाय n, 3 रखिएगा तो cos 6 पाई बाय n प्लस आई साइन 6 पाई बाय n, और इसी तरह से डॉट 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 कितना हो जाएगा, n-1 रखिएगा तो cos 2 n-1 पाई बाय n प्लस आई साइन 2n-1 पाई बाय n, हाँ या नहीं, इतना आपका हो जाएगा। समझ गए, ये आपका होगा। ठीक, और क्या कीजिए, लेट cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n बराबर ओमेगा, इसको आप क्या मान लीजिए, ओमेगा मान लीजिए। तो आप बताइएगा तो देयरफॉर cos 4 पाई बाय n प्लस आई साइन 4 पाई बाय n बराबर cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n, इस पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्या कि 2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये आपने ओमेगा माना है तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। यदि आप cos 6 पाई बाय n प्लस आई साइन 6 पाई बाय n लेते हैं तो cos 2 पाई बाय n प्लस आई साइन 2 पाई बाय n पे पावर 3, यानी कि कितना, ओमेगा क्यूब। इसी तरह से डॉट 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 ये भाई साहब ले लीजिएगा cos 2n-1 पाई बाय कितना, बाय n प्लस आई साइन 2n-1 पाई बाय n बराबर ओमेगा पे पावर कितना हो जाएगा, n-1। समझ गए, ओमेगा पे पावर n-1 लिखिएगा। सो रूट्स आर देखिए ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1, ये भाई साहब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा पे पावर n-1, यही आपका nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। समझ गए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। समझ गए, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कहता है क्या, -1 पे पावर 1/7 है, यानी कि 7th रूट ऑफ कितना हो गया, यूनिटी तो नहीं कहिएगा, -1 कहिएगा, एक रहेगा तब नहीं यूनिटी होगा। तो इसका इतना, जिसका जितना रूट होगा बोल रहा है सब निकालने के लिए, तो कितना पावर है बटे में 7, तो कितना रूट होगा, 7 रूट होगा, और इस 7 को हम लोगों को ज्ञात करना है। कहने का मतलब ऐसे भी दे सकता है, इसको समझ गए, x पे पावर 7 बराबर कितना, -1, तो x बराबर -1 पे पावर कितना, 1/7। एक बात बताइए, तो हम लोग 1 -1 i माइनस आई 4 को पढ़े थे, अब बताइए तो -1 के लिए क्या पढ़े थे, cos पाई प्लस i साइन पाई, क्या पढ़े थे हम लोग, cos पाई प्लस i साइन पाई, इस पे पावर 1/7, काहे के देखिए वेरीफाई कर लीजिए, cos 180 डिग्री तो -1, और ये तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, समझ गए, ये 0 हो गया, ठीक। अब देखिए आपको जनरल वैल्यू चाहिए ना, तो x बराबर cos 2r पाई प्लस पाई हो जाएगा, अब प्लस i साइन 2r पाई प्लस पाई, और इस पे पावर हो गया 1/7, यानी कि x बराबर cos 2r प्लस 1 इंटू π/7 प्लस i साइन 2r प्लस 1 इंटू π/7, वेयर r बराबर 0 1 2 कहां तक, 6 तक, समझ गए, कहां तक, 6 तक। तो सारा रूट्स बोलिए तो क्या होगा, हाँ, सो रूट्स आर, पहला रूट्स को मान लीजिए x0 बोल लीजिए, कहने का मतलब r के जगह 0 रखिएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, cos π/7 प्लस i साइन π/7, x1 बोलिए तो 1 रखिएगा, तो 2 1 कम 2 1 3, cos 3 π/7 प्लस i साइन 3 π/7, x2 बोलिए तो 2 रखिएगा ना, 2 दूनी 4 5, cos ना, ये आपका हो जाएगा cos 5 π/7 प्लस i साइन, यानी कि आपका कितने का अंतर हो रहा है, 2 का, नहीं 2 का ना, तो x3 बोलिए तो होगा 3 रखिएगा ना, 3 दूना 6 1 7, कट भी तो जाएगा, cos 7 π/7 प्लस i साइन 7 π/7 बराबर -1 हो जाएगा, x4 बोलिए 9 हो जाएगा, cos 9 π/7 प्लस i साइन 9 π/7। हालांकि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। x5 बोलिए तो cos 11 π/7 प्लस i साइन 11 π/7, और x6 बोलिए तो cos 13 π/7 प्लस i साइन 13 π/7। हालांकि आप थोड़ा सा जानते हैं क्या अंतर कर सकते हैं, देखिए आपका जो है ना कंजुगेट रूट जब भी आता है अकर्स इन कंजुगेट पेयर, यानी कि कंजुगेट आपका जितना भी आपका आई वाला रूट्स आएगा ना, एक प्लस में आएगा तो ऑटोमेटिक एक दूसरा माइनस में आएगा ही आएगा, जैसे हम आपको दिखाते हैं करके। ये एगो तो आपको रियल मिला, बोले हाँ या नहीं, बाद बाकी सभी क्या है, सभी आपके इमेजिनरी है। जैसे देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, cos पाई, पाई पे मत जाइए, 2 पाई पे जाइए, 2 पाई माइनस 7, 7 दूना 14, 5 पाई ना, अब प्लस i साइन 2 पाई माइनस 5 π/7, इसको जब तोड़िएगा ना तो cos 5 π/7 माइनस i साइन 5 π/7। अब ध्यान से देखिए, देखिए तो देखिए एगो ई प्लस में है ना, ये ऑटोमेटिक आपका माइनस में आना ही आना है, ये आपका रूल्स है, ये रूल कहता है ऑटोमेटिक माइनस में आना है। जैसे इसको देखिएगा,
ये देखिएगा तो कॉस कितना 2 पाई, 7 दूनो 14, 3 ना, 3 पाई बाय 7 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7, तो कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 7 माइनस आई साइन 3 पाई बाय 7। अब देखिए ई भाई साहब और ई भाई साहब आपका जो है एक प्लस तो एक ऑटोमेटिक माइनस होगा ही होगा। इसी तरह से इसको कीजिएगा तो कितना कीजिएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 7 प्लस आई साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 7, यानी कि कॉस पाई बाय 7 माइनस आई साइन पाई बाय 7। ये वाला मिल गया ना, तो लिखिएगा सो रूट्स आर, देखिए एगो तो -1 निकलल है, एगो ये, तो कॉस पाई बाय 7 प्लस माइनस आई साइन पाई बाय 7। फिर देखिए आपका कितना कॉस 3 पाई बाय 7 प्लस माइनस आई साइन 3 पाई बाय 7, और एगो हो गया कॉस 5 पाई बाय 7 प्लस माइनस आई साइन 5 पाई बाय 7। देखिए 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 2 6, 6 कितना हो गया 7 रूट आपको चाहिए, 7 रूट हो गया। एगो आपको रियल मिला और जो इमेजिनरी मिला वो कंजुगेट पेयर में मिला। जब आप पढ़िएगा ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समझ गए, जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़िएगा तो उस समय आपको एक थ्योरी बताएंगे कि कंजुगेट रूट्स अकर इन, ऐसे इमेजिनरी रूट अकर इन कंजुगेट पेयर, यानी कि जितने भी इमेजिनरी रूट होते हैं वह पेयर में आते हैं। कंजुगेट पेयर पढ़े थे ना जी 12 के मैथ में, डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। कंजुगेट का मतलब क्या हो जाता है, कंजुगेट पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे आप लोग में नहीं था क्या, इसमें था जी, अरे तो 11वीं क्लास में था। यदि आपका z बराबर x प्लस आई वाई है तो z बार कंजुगेट कहते हैं ना, x माइनस क्या हो जाता है आई वाई, नहीं पढ़े थे 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर में, यही कंजुगेट होता है। एगो प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिक दूसरा माइनस में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 1 प्लस आई पे पावर 1/3 एंड इवैल्यूएट देयर प्रोडक्ट, यानी कि 1 प्लस आई पे पावर 1/3 का सारा मान निकालना है। तो कौ मान मिलेगा 3 गो, अब वो तीनों का मान निकालना है, साथ ही साथ तीनों को क्या करना है गुना करके आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 1 बराबर क्या पुट कीजिएगा r cos थीटा, और एंड 1 बराबर r sin थीटा। तो r बराबर √2 और tan थीटा बराबर 1 हो गया, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया π/4। हाँ या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए तो देयरफॉर 1 प्लस आई पे पावर 1/3 r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा इस पे पावर 1/3, तो r पे पावर 1/3 बाहर, और कितना हो जाएगा cos θ/3 प्लस आई साइन, अभी θ/3 मत कीजिए, अभी गड़बड़ा जाएगा। अभी थीटा के जगह पे क्या रखिएगा, थीटा के जगह पे π/4 प्लस आई साइन π/4 1/3, r के जगह बोलिए तो √2 ना, तो r के जगह पे √2, यानी कि 2 पे पावर कितना हाफ, 2 पे पावर हाफ, इस पे पावर 1/3, और cos 2r पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस π/4 इस पे पावर 1/3। और इसको आप जो तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा,
2 पे पावर 1/6 और आपका हो गया कॉस, समझ गए, कॉस। देखिए 4 एलसीएम ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8r + 1 है या नहीं, 8r + 1 इंटू पाई बाय कितना 4, पाई बाय 4 प्लस आई साइन, वही ना हो जाएगा। देखिए तो 4 दूनी 8, आपका 8r + 1 इंटू पाई बाय 4 और पावर में कितना 1/3, तो बराबर 2 पे पावर 1/6 और कॉस कितना हो गया बोलिए तो 8r + 1 इंटू पाई बाय 4 तिहाई 12 प्लस आई साइन 8r + 1 इंटू पाई 4 तिहाई कितना 12, जहां पर r बराबर 0 1 2 है या नहीं, 0 1 2 3 पावर है ना, तो 3 तक जाएगा। अब देखिए तो ये कितना बराबर निकाले, अब आप जो है ना लिखिएगा सो वैल्यूज आर, सो वैल्यूज आर। देखिए तो 2 पे पावर 1/6 पहले 0 रख दीजिएगा तो कॉस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12, ठीक है, एक रख दीजिए तो 8 1 9 कॉस 9 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 9 पाई बाय 12, 2 रखिए तो 8 2 16 1 17 कॉस 17 पाई बटे 12 प्लस आई साइन 17 पाई बटे 12 हो गया, समझ गए, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज आप भूल गए ना, क्या चीज, 2 पे पावर 1/6 भी तो लिखिएगा है या नहीं, 2 पे पावर कितना 1/6 भी लिखिएगा, समझ गए। ये तीनों वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू बोल रहा था वैल्यू निकाल लिए। अब इसका प्रोडक्ट बोलता है, क्या बोलता है प्रोडक्ट, तो देखिए प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 पे पावर 1/6 कितना बार आएगा 3 बार, तो पावर गुना होगा तो जुटे ना जाएगा। एंगल जानते हैं क्या हो जाता है, एंगल जुड़ जाता है, एंगल जुटता है ना, तो कितना पाई बटे 12 9 पाई बटे 12 17 पाई बटे 12 प्लस आई साइन कितना हो जाएगा पाई बटे 12 9 पाई बटे 12 17 पाई बटे 12, तो ये भाई साहब 2 पे पावर 3/6 1/2 हो गया, और कॉस देखिए 9 1 10 और 10 और 17 27 पाई बटे 12 प्लस आई साइन 27 पाई बटे 12, 12 दूने 24, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 24 कैंसिल हो जाएगा ना 2 से, तो कितना बचेगा 3 पाई, यानी कि 2 पे पावर 1/2 और कॉस कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 3। ये समझे कैसे किया हम, कहे कि 2 पाई प्लस हो जाएगा ना, तो 2 पाई का मल्टीपल से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका ये प्रोडक्ट हो गया। यही दोनों बोल रहा था निकालने के लिए और हम लोग निकाल लिए, इसको आप नोट कीजिए। इसका मान भी तो निकल जाएगा, देखिए तो इसका मान निकालिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 2 पे पावर हाफ, ये पाई बाय 4 हो गया ना, कॉस पाई बाय 4 कितना 1/√2, 1/√2 प्लस आई साइन 1/√2, √2 कैंसिल, साइन हटा दीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा आई, √2 कैंसिल ना, 1 प्लस आई इसका हो गया आंसर, समझ गए, 1 प्लस आई। हाँ वही निकल गया, कहां पे ये कैसे आया, तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 12 लिखिएगा ना, तो 2 पाई का मल्टीपल से कोई फर्क पड़ता है, वो तो फिर पहले घर में चला जाएगा, तो खत्म कर दिए उसको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 है और आपको इसको सॉल्व करना है और किस मेथड को अप्लाई करके, डी मोवर्स का। तो बताइए कि इसका के गो मान मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 7 है। जितना इसका हाईएस्ट पावर है उतना आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए x पे पावर 7 प्लस x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। समझ गए, इक्वल टू आपका है 0। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि x पे पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 और x पे पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स पे पावर 4 हाँ प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। एक एक को सॉल्व कीजिए। x पे पावर 3 प्लस 1 बराबर 0 वेन, बोले एक्स क्यूब बराबर कितना, -1 बराबर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, है या नहीं। तो x बराबर कॉस 2r पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2r पाई प्लस पाई। अब पूरे पे पावर कितना, पूरे पे पावर आपका हो गया 1/3। समझ गए, पूरे पे पावर 1/3। अब देखिए तो आपका क्या मिलेगा, यानी कि x बराबर कॉस 2r प्लस 1 इंटू पाई बाय कितना 3, हाँ या नहीं, प्लस आई साइन 2r प्लस 1 इंटू पाई बाय 3, जहां पर r बराबर 0 1 2, हाँ या नहीं, 0 1 2। सो रूट्स आर, बोलिएगा तो 0 रखिएगा तो कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, ठीक, एक रूट्स मिल गया, एक रखिएगा तो 2 1 3 कॉस 3 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 3, और आप 2 रखिएगा तो 2 2 4 1 5 कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 3। को रूट्स मिल गया, यहां पर 3 रूट्स मिल गया। अब दूसरे को सॉल्व कीजिए। वेन x पे पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 इंप्लाइज x पे पावर 4 बराबर कितना हो गया, -1, यानी कि cos पाई प्लस आई साइन पाई। तो x बराबर cos 2r पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2r पाई, 2r पाई प्लस पाई, और पूरे पे पावर कितना 1/4, यानी कि x बराबर कॉस 2r प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 प्लस आई साइन 2r प्लस 1 इंटू पाई बाय 4, वेयर r बराबर 0 1 2 3 तक आपका जाएगा। समझ गए, 3 तक। सो रूट्स आर, बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 रखिएगा, कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, एक रखिए, 2 1 3 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, फिर 2 रखिए, 2 2 4 1 5 कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 4, और फिर 3 रखिएगा, 3 2 6 1 7 कॉस 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। तो 4 गो रूट यहां पर और 3 गो रूट ऊपर, तो 4 3 कितना हो गया, 7। सो ऑल रूट्स आर, सो
ऑल रूट्स आर, ऑल रूट्स आर कितना हो गया बोलिए तो cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 cos 3 पाई बाय 3 प्लस आई साइन, हालांकि इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं चाहेंगे तो। हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा देखिए तो, इसको तोड़ भी तो सकते हैं। ये कितना हो जाएगा पाई ना, यानी कि -1, और ये कितना हो गया cos 5 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 3, 3 ये हो गया। और यहां पर देखिए कितना cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, यहां पर cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4, ये cos 5 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 4, और ये हो गया cos 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। हाँ, और इसी को जानते हैं आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए कंजुगेट पेयर में यदि आप लिखना चाहें तो कंजुगेट पेयर में देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए -1, ठीक, और ये दोनों प्लस माइनस पे आ जाएगा। जब इसको पाई प्लस, इसको 2 पाई माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 3 रखिएगा ना, तो cos तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस, पहले बताए थे ना जी। उसी तरह से तो इसके जगह पर आप लिखिएगा cos पाई बाय 3 प्लस माइनस आई साइन पाई बाय 3, ठीक। अब फिर देखिए ये तो ठीक है, cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, फिर देखिए कहां से मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 ना, यहां से मिल जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों एक हो गया प्लस माइनस। और ये देखिए तो 4 दूनी 8, 2 पाई से 3 घटाइएगा ना, बोले हाँ या नहीं, 2 पाई से 3 घटाइएगा तो ई वाला मिल जाएगा, यानी कि cos 3 पाई बाय 4 प्लस माइनस आई साइन 3 पाई बाय 4, 2 2 4 2 6 1 7। या तो आप ऊपर वाला लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, या फिर आप नीचे वाला लिख दीजिए, बात एक ही है, समझ गए, दोनों बात आपका एक ही है, ठीक। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ गए, 2014 में आया है। कहता है शो दैट द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 पे पावर n इक्वल टू x पे पावर n है, वो कैसे मिलेगा, तो x बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस आई कॉट r पाई बाय n, जहां पर r बराबर 0 1 2 से लेकर n माइनस 1 तक। देखिए कहने का मतलब है एगो समीकरण है, क्या समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 1 पे पावर n बराबर x पे पावर n, तो n पावर है तो जितना भी हल मिलेगा सारा हल किस फॉर्मेट में मिलेगा, x बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस आई कॉट r पाई बाय n, जहां पर r बराबर कितना है, तो r बराबर 0 से n माइनस 1 तक, क्योंकि इसको n पावर है तो कौन को सोल्यूशन मिलेगा, n मिलेगा ना, नहीं सोल्यूशन तो n मिलेगा, तो n सोल्यूशन आपका इस फॉर्मेट में मिलेगा, समझ गए। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, आइए इसको दिखाते हैं हम लोग। सोल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, चूंकि x माइनस 1 पे पावर n बराबर x पे पावर n है, तो x माइनस 1 पे पावर n बाय x पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से x माइनस 1 बाय x, इस पे पावर n बराबर कितना 1, और इस 1 को cos 0 डिग्री प्लस आई साइन कितना 0 लिख सकते हैं, या x माइनस 1 बाय x पे पावर n बराबर cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई।
तो x माइनस 1 बाय एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई पे पावर कितना 1 बाय n, और x माइनस 1 बाय एक्स बराबर हो गया cos 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n, वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 से कहां तक n माइनस 1 तक। यानी कि x माइनस 1 ठीक है, x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 आप जो है ना इसमें लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ गए। यहां से x का मान निकालना है तो क्या लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कीजिए, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, किसी एक को लिख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे कितना है, नीचे 1 है, हाँ या नहीं, नीचे कितना है 1। सपोज कि आप लिख देते हैं x माइनस 1 ऊपर भी और x माइनस 1 नीचे भी, यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे लिख दीजिए cos 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n, और सेम चीज नीचे लीजिए cos 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n। अभी तो वही ना लिखे जी, ऊपर वाला ऊपर और नीचे दोनों लिख दिए। अब नीचे वाले को ऊपर और नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर और क्या कीजिए, नीचे लिख दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस। यदि ऊपर प्लस देते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस, यदि ऊपर प्लस तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस, या यदि ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। देखिए इससे आपका ये दोनों भाई साहब कट गया, समझ गए। और क्या बचा इससे, देखिए तो इससे बच गया 2x माइनस 1, और ये माइनस 1 ना, तो ये माइनस बराबर बराबर आपका क्या हो गया, तो बराबर आपका हो गया कितना 1 प्लस कॉस 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n, और नीचे माइनस 1 प्लस कॉस 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n हो गया, ठीक है। तो यहां से माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, तो 2x माइनस 1 बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2r पाई बाय n प्लस आई साइन 2r पाई बाय n बाय माइनस तो चिन्ह बदल जाएगा 1 माइनस कॉस 2r पाई बाय n माइनस आई साइन 2r पाई बाय n। देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, या ऐसे कीजिए ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर 2। चलिए राहुल कुमार देखिए
अब क्या लिखिएगा बोलिए तो, आपका 2x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे तो r पाई बाय n है, प्लस i साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कितना cos थीटा, बोलिए हाँ या नहीं। और नीचे आपका क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे r पाई बाय n माइनस i 2 साइन r पाई बाय n इंटू कॉस r पाई बाय n, r पाई बाय कितना हो गया, n हो गया, समझ गए। अब देखिए तो कुछ ऊपर से कॉमन आएगा, 2x माइनस 1 बराबर 2 कॉस r थीटा कॉमन आएगा, 2 कॉस r पाई बाय n कितना बच जाएगा, कॉस r पाई बाय n प्लस i साइन r पाई बाय n बचेगा। और नीचे जो है आपका 2 साइन r पाई बाय n क्या बचेगा, साइन r पाई बाय n माइनस i कॉस r पाई बाय n हो गया, समझ गए। और अब क्या कीजिए, तो अब इसको आप मिटाइए, और देखिए तो क्या मिल गया, ये दोनों तो कैंसिल, तो 2x माइनस 1 बराबर ऊपर जैसे है रहने दीजिए, ऊपर क्या है बोलिए तो कॉस, नहीं कटेगा नहीं ना, ये कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, समझ गए। यानी कि कॉट r पाई बाय n, और यहां पर जो है ऊपर आपका कितना हो गया, कॉस r पाई बाय n प्लस i साइन r पाई बाय n। और इसमें आप क्या कीजिए, तो आप i से भाग दे दीजिए, ऊपर और नीचे i से गुना कर दीजिए, ऊपर और नीचे क्या कीजिए, i से गुना कर दीजिए, i से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, i साइन r पाई बाय n माइनस i इंटू आई कितना, i स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस r पाई बाय n। एक इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, तो 2x माइनस 1 बराबर कॉट r पाई बाय n, और इस वाले i को बाहर ले लीजिए, और कॉस r पाई बाय n प्लस i साइन r पाई बाय n, i स्क्वायर माइनस 1, माइनस गुनी माइनस प्लस कॉस r पाई बाय n प्लस i साइन r पाई बाय कितना हो गया, n हो गया, समझ गए। और ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, बोलिए तो 2x बराबर कितना, 1 प्लस i कॉट r पाई बाय n, हाँ या नहीं। और x बराबर निकालिएगा तो 1 बाय 2, 1 प्लस i कॉट r पाई बाय n, जहां पे r बराबर 0 1 2 3 से लेकर कहां तक, n माइनस 1। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, समझ गए। और इस प्रकार से ये भाई साहब आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2004 और 2008 में आया है। क्या कहता है, सॉल्व बाय डिमोवर्स थ्योरम x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, हाँ या नहीं। मान लीजिए क्या कि आप जो है कि ऐसे कॉमन लेना चाहते हैं, कैसे, इस प्रकार से x पे पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। आप एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, x प्लस 1, क्या कॉमन ले लीजिए, x
x प्लस वन बराबर 0, और यहां से आपका कितना हो जाएगा x प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन बराबर 0। और अब बताइए फैक्टर बना कि नहीं बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स। और अब बताइए फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ना हो पाया, फैक्टर नहीं हो पाया। तो जब आपका इस तरह का केस गड़बड़ा जाए, जब आपका इस तरह का केस गड़बड़ा जाए ना, जब आपका फैक्टर नहीं बने, इसका दूसरा तरीका है, यदि टोटल प्लस रहे तो x माइनस वन से गुना कीजिए आप इसको, और प्लस माइनस करके रहे तो x प्लस वन से इसको गुना कीजिए, और तब आपका बनेगा। जैसे ये सब का सब प्लस है तो किससे गुना करेंगे, x माइनस वन से, और यदि प्लस माइनस रहता तो x प्लस वन से गुना करते। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपके पास क्या है, x पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0 है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस वन। तो देखिए x माइनस वन, एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर x माइनस वन इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x पे पावर 5, 4, 3, 2, 1, फिर अब सब का सब माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये 4, 3, 2, 1 कट गया, x पे पावर 5 माइनस वन बराबर 0। अब देखिए आसान आ गया ना। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि यहाँ पर 4 पावर था, तो आपको कौ का रूट मिलेगा, 4 गो, लेकिन अब कितना पावर आ गया, 5। अब कौ का रूट मिलेगा, 5, तो एगो ज्यादा रूट मिलेगा। उस ज्यादा रूट में आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, x माइनस वन, तो x बराबर 1 जो वैल्यू आएगा उसको आपको हटाना पड़ेगा, काहे कि x माइनस वन आपने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, तो x बराबर 1 वैल्यू जो है आपका आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब देखिए तो x पे पावर 5 बराबर 1 बराबर कितना, cos 0 प्लस i साइन 0 बराबर cos 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई, x बराबर cos 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई पे पावर कितना, 1/5 है। तो x बराबर cos 2r पाई बाय 5 प्लस i साइन 2r पाई बाय 5, वेयर r बराबर 1, 0, 1, 2, 3, 4 और कितना हो गया, 5, नहीं 5 नहीं ना, 4 तक हो जाएगा। लिखिएगा सो रूट्स आर, रूट्स कितना होगा बोलिएगा तो, x नॉट बराबर cos 0 प्लस i साइन 0 बराबर कितना, 0, 1 हो जाएगा, नहीं 1, और फिर यही आपका 1 रखिएगा तो cos 2 पाई बाय 5 प्लस i साइन 2 पाई बाय 5, इसको रहने दीजिए। x2 बोलिए तो cos 2 दूनी 4 4 पाई बाय 5 प्लस i साइन 4 पाई बाय 5, 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 cos 6 पाई बाय 5 प्लस i साइन 6 पाई बाय 5, 5 एकम 5, इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाय 5, नहीं पाई मत रखिए, 2 से घटा दीजिए, 2 से कितना घटेगा, 5 दूना 10, 4 प्लस i साइन 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 5, यानी कि x3 बराबर हो गया cos 4 पाई बाय 5 माइनस i साइन 4 पाई बाय 5, और x4 बोलिए तो 4 दूना 8 है, cos 8 पाई बाय 5
प्लस आई साइन 8π/5 है। तो बराबर कॉस 2π 5 दूनी 10 माइनस ना माइनस 2π/5 है प्लस आई साइन 2π माइनस 2π/5 है, यानी कि x4 बराबर कॉस 2π/5 माइनस आई साइन 2π/5। x4 देखिए को मान मिला, चारे तक ना, चारे तक। तो देखिए 5 गो मान हो गया ना, मान कितना हो गया 5 गो, जिसमें से एक आपको x बराबर 1 क्या करना है, हटा देना है। तो इधर लिख लिए ये क्वेश्चन उतारिए तब फिर बताते हैं, तेजी से लिखिए इसको। देखिए क्या लिखिएगा, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, देखिए ई वाला हटा दीजिए, हाँ या नहीं, और क्या लिखिएगा cos 2π/5। देखिए एक बार प्लस में आया है, एक बार माइनस में, और ये भी एक बार किस में आया है, प्लस में, और एक बार माइनस में। तो क्या लिखिएगा cos 2π/5, 1 को हटा दीजिए ना, क्योंकि इसको तो हटाना है। हम क्या लिखें, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जिसका निकालना था हम लोगों को, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा ना, काहे कि आपने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस आई साइन 2π/5 एंड कॉस कितना है बोलिए तो 4π/5 प्लस माइनस आई साइन 4π/5। 2 कितना हो गया 4, 4 रूट्स आपको मिल गया, समझ गए, 4 रूट्स मिल गया, इसको आप नोट कीजिए।